हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेज में। दोस्तों, ये हाई स्कूल द्विघात समीकरण का एक क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मस्त है। इसको हम कंसेप्ट बेस से देखने वाले हैं, किस प्रकार से ये आपको आसान लगने लगेगा, जिससे आप इसको एग्जाम में भी आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है एक आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। ठीक है, जैसा कहा गया है क्वेश्चन कि एक आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो इस हिसाब से सबसे पहले हम बनाएंगे एक आयत, जैसा कहा गया है। हम यहाँ पे एक आयत बना लेते हैं। आयत बनाने के बाद क्या दिया गया है, उसको आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मान लेते हैं कि ये आपका आयत ए बी सी है, सी डी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे विकर्ण दिया गया है। विकर्ण हम लोग जानते हैं कि ये विकर्ण कहलाते हैं, चाहे हम AC कहें चाहे हम BD कहें, विकर्ण आपके यही होते हैं। तो विकर्ण जो दिया गया है वो कहा गया है कि उसकी छोटी भुजा से, छोटी भुजा दोस्तों कौन हो सकती है? छोटी भुजा हम लोग जानते हैं आयत में लंबाई चौड़ाई, यानी कि जो लंबाई होती है वो बड़ी भुजा होती है, जो चौड़ाई होती है वो छोटी भुजा होती है। तो हम मान लेते हैं कि चौड़ाई इसकी x है। तो कथनानुसार यहाँ पे देखेंगे तो जो विकर्ण आपका है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, यानी कि कर्ण AC की जो वैल्यू आएगी वो x + 60 आएगी, जैसा कहा गया है। ठीक है, वहीं यहाँ पे हम देखते हैं यदि बड़ी भुजा कौन सी होती है? AB आपकी बड़ी भुजा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, यानी कि बड़ी भुजा जो है वो छोटी भुजा से 30 मीटर ज़्यादा है, तो हमने x + 30 यहाँ पे ले लिया। तो अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बहुत आसान क्वेश्चन बन गया है। यहाँ पे देखेंगे कहा गया है तो मैदान की भुजाएं ज्ञात कीजिए। मैदान आपका आयताकार है, इसकी भुजाएं क्या होंगी? लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब लंबाई चौड़ाई इसकी भुजाएं होंगी। हमसे यहाँ पे लंबाई चौड़ाई दोनों को पूछा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे जैसा कहा गया था वैसा हमने इस फिगर को बना दिया है। इसके हिसाब से आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ये ABC एक समकोण त्रिभुज आपका बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि आयत जो होता है, आयत की जो लंबाई चौड़ाई होती है वो एक समकोण त्रिभुज पे ही काटती हैं। तो इस हिसाब से ये आपका AB BC दोनों आपके लंबाई चौड़ाई हो चुके हैं। यही आपके समकोण त्रिभुज के लंब तथा आधार बनते हैं। जो AC आपका बनता है ये आपका कर्ण बन जाता है त्रिभुज समकोण का। ठीक, अब इतना दोस्तों आ जाने के बाद कंसेप्ट आपका यही कहता है कि हम यहाँ से समकोण त्रिभुज का नियम जो पाइथागोरस का होता है प्रमेय, वो हम यहाँ से लगा के सबसे पहले हम x और यहाँ पे x + 30, मतलब पहले हम x का मान निकालेंगे, उसके बाद हम इसकी भुजा को आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आइए देखते हैं, हम सबसे पहले लगाते हैं किसमें? समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में। ठीक है, इसमें हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस की हम प्रमेय इसमें लगा देंगे। आप लोग जानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज का सबसे अच्छा नियम होता है पाइथागोरस प्रमेय। इसमें जब हम लगाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखेंगे AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस का प्रमेय। तो AC के स्थान पे आप लोग देखेंगे तो x + 60 दिया हुआ है, तो हम यहाँ से x + 60 लिखेंगे, ये आपका होल स्क्वायर है। AB का मान आप देखेंगे दिया कितना गया है? x + 30 आया हुआ है। वहीं BC की वैल्यू जो है वो x आई हुई है। तो हमने इतना सब कुछ लगा दिया। अब इसके बाद आपका काम ये है कि आप इसको a + b के होल स्क्वायर से तोड़ दीजिए। इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे। जब इसको तोड़ेंगे तब देखेंगे क्या बनेगा? x का स्क्वायर प्लस 6 छंग 36, ठीक, प्लस 2ab होता है तो 60 दूनी 120 x हो गया। वहीं जब इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 त्रिक का 900 प्लस 30 दूनी
60 यक्स हो गया, प्लस ये वाला आपका अकेला बचा हुआ है। अब देखेंगे तो ये दोनों आपके कट जाएंगे, चूंकि इक्वल में है इसलिए ये कट जाएंगे। यहाँ पे बचा कितना है, इस साइड में देखेंगे तो यक्स स्क्वायर आपका बचा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसी वाले यक्स स्क्वायर को यहाँ पे उठा लेते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 60 यक्स है, हम इसको इस साइड में ले आते हैं तो ये माइनस 120 यक्स हो जाएगा। प्लस दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो 900 आपका है, इसी में हम इसको जब ले आएंगे इस साइड में तो ये माइनस 3600 हो जाएगा। यहाँ पे शून्य हो गया, मतलब जितने भी थे सभी को हमने यहाँ पे पक्षांतर किया। अब यहाँ पे आपका यक्स स्क्वायर बचा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 60 यक्स माइनस 120 यक्स है, तो 60 यक्स में से 120 यक्स हम घटाएंगे तो बचेगा माइनस 60 यक्स। वहीं दोस्तों जब हम 900 में घटाएंगे 3600 तो कितना बचेगा, माइनस 2700 आपका बचेगा। अब इतना हो जाने के बाद आप आसानी से यहाँ से इसको गुणनखंड करके निकाल सकते हैं। तो देखेंगे तो यहाँ से 27 करने 27 आपका हो गया है। उसके बाद कितने का मल्टीप्लाई किया जाए कि ये आपका हो जाए 60 यक्स। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ से आप देख सकते हैं इनको हम गुणनखंड करेंगे तो आपका यहाँ पे जो आपका 60 यक्स है इसको हम 90 और 30 में तोड़ सकते हैं, चूंकि आपका सिंपल सा है। 90 में से 30 जाएगा तो 60 बच जाएगा और 9 त्रिक 27 आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस इसके स्थान पे हमको लिखना है प्लस 90, माइनस में लिखेंगे हम यहाँ पे माइनस 90 यक्स। ठीक है, प्लस हम लिखेंगे यहाँ पे 30 यक्स माइनस हो गया 2700। ठीक है, यहाँ पे चूंकि माइनस में आना चाहिए इसलिए हमने माइनस में 90 लिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ से हम देखते हैं कामन क्या क्या बनता है। इसमें कामन आपका यक्स है तो हमने यक्स कामन ले लिया, यहाँ पे आपका बचेगा माइनस 90, प्लस इसमें हमने 30 कामन ले लिया, यहाँ पे बचेगा यक्स माइनस 90। तो ये हो गया आपका शून्य। इस हिसाब से हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे निकल के आता क्या है, एक कोष्टक में आ जाता है यक्स माइनस 90, एक कोष्टक में दोस्तों आता है यक्स प्लस 30। तो यहाँ से हम शून्य ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं तो एक यक्स की जो वैल्यू है वो 90 आएगी, एक वैल्यू आपकी आ जाती है माइनस 30। तो ये दो वैल्यू x के आ जाते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे बात करते हैं साइन पे। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जो माइनस 30 आया है दोस्तों, हम जानते हैं कि लंबाई कभी भी माइनस में नहीं ली जाती है, इसलिए जो आपका माइनस वाला चिन्ह के साथ माइनस 30 आया हुआ है ये आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 90 आपकी मान के चलना पड़ेगा। जब हमने यहाँ पे x की वैल्यू 90 मान लिया तब देखते हैं यहाँ पे कि त्रिभुज की भुजाएं, जो आपका आयत बना हुआ है उसकी भुजाएं क्या बनेंगी। इसके लिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका त्रिभुज है जहाँ से कि जो BC है वो क्या है, इसकी चौड़ाई है। मतलब यहाँ से आयत की जो चौड़ाई है वो आ चुकी है, बिल्कुल सिंपल। आयत की चौड़ाई इज इक्वल जो x की वैल्यू आई है कितना आई है, 90 आई है, तो 90 मीटर हो गई है यहाँ पे जो आयत की चौड़ाई है वो। वहीं लंबाई की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं तथा लंबाई आप लोग देखेंगे तो लंबाई के लिए आपका AB लंबाई है तो x प्लस 30, x की वैल्यू 90 आई हुई है, 30 हम जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। तो 120 मीटर इसकी लंबाई आ गई, वहीं चौड़ाई आपका 90 आ गई। तो दोस्तों यही पूछा गया था, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस जो कंसेप्ट है इसको आप ध्यान रखेंगे तो बड़े आसानी से ये सवाल आपकी हल हो जाएगी।